देश में आपातकाल लगाए जाने की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहब सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आपातकाल के दौरान घटित घटनाओं की जानकारी दी गई और उस दौर के अनुभव साझा किए गए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस मौके पर कहा कि आपातकाल को 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में याद रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल को देश के लिए काली रात कहा जाना चाहिए, जब संविधान को कुचला गया था। पूरे देश में 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया था, प्रेस पर ताले लगा दिए गए थे, नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे और न्यायपालिका को कमजोर कर दिया गया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब लोकतंत्र को कुचलने जैसे हथकंडे अपनाती है। यह उनकी प्रवृत्ति है और उनके राजनीतिक डीएनए में शामिल है। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह इतिहास जानना जरूरी है ताकि वे लोकतंत्र की अहमियत समझ सकें। वहीं इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने इसरो वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण है। छत्तीसगढ़ से अब्दुल सलाम कादरी की खास रिपोर्ट। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल को हम सब याद करते हैं, पूरा देश याद करता है। और उस काली रात को जब संविधान की हत्या की गई, पूरा हिंदुस्तान जेल में बन गया, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया और जो अत्याचार हुए, 21 महीने की जेल में जो प्रताड़ना हुई, संविधान में जितने संशोधन हुए, नागरिकों के अधिकार छीने गए, प्रेस में ताला लगा दिया गया, प्रेस के संपादकों को जेल में डाल दिया गया, उनकी लेखनी बंद हो गई। जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके न्यायपालिका को कमजोर कर दिया गया, उनको फैसले लेने की ताकत नहीं थी। आपातकाल के विरोध में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। इस प्रकार का संविधान में अमेंडमेंट हुआ। ये पूरे के पूरे, वो चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या खबरपालिका हो यानी मीडिया हो, चारों लोकतंत्र के आधार को कुचलने की साजिश रही। और जयप्रकाश के आंदोलन से बिहार और गुजरात में जिस प्रकार परिवर्तन की आंधी चली, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। और ये आंदोलन निश्चित रूप से पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज था। और आज मैं कह सकता हूँ कि 50 साल बाद होने के बाद भी युवा पीढ़ी को ये बताना आवश्यक है कि कांग्रेस की आपातकाल लगाना कांग्रेस की कोई गलती नहीं थी, उनकी प्रवृत्ति है, कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस की कुर्सी जब जब जाती है, इस प्रकार के हथकंडे करना वो हमेशा करते रहे और उसका उससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता आपातकाल का। तो आज इस अवसर में एक चित्र की प्रदर्शनी भी हुई, आपातकाल में संघर्ष करने वाले लोगों का सम्मान भी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति, मंत्रीगण और हमारे बहुत से वरिष्ठ साथियों की उपस्थिति हुई। आज इससे हमें व्याप्त। सर, भारतीय मूल के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। शुभांशु शुक्ला भारतीय मूल के हैं, वो अंतरिक्ष गए हुए हैं पहले ऐसे नागरिक, किस तरह देख रहे हैं? पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। वो अकेले पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि करता है शुभांशु, और निश्चित रूप से हम सबकी शुभकामनाएं उसके साथ हैं।